आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट मतलब बीता हुआ काम, यानी कि परफेक्ट यानी कि जो काम पास्ट में हो चुका हो उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो बात सीधा सीधा हो उसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका पहचान क्या होता है भाई? जहां पर क्या आ जाए, चुका था आ जाए, चुकी थी आ जाए, या चुके थे आ जाए, ठीक, ये सब आ जाते हैं तो वह क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। क्या आ जाता है? पहचान क्या होता है? चुका था लास्ट में आ जा रहा है, चुकी थी आ रहे हैं, या चुके थे आ रहे हैं, तो वह क्या होता है? पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या होता है भाई? अब देखो, इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और किसी का नाम हो गया, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे दे हो गया, यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, तो यह क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना बात याद करना है। उसके बाद दानी, इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैड होता है। हम बोले हैं सब सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड, दोनों के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का। उसके बाद V3, यानी कि जब हम देख लेंगे कहीं, अगर हम देख लेंगे किसको? परफेक्ट को। किसको? परफेक्ट को। किसको देख लेंगे? परफेक्ट को। तो हमें किसका यूज करना है? वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज तुरंत कर देना है। जैसे मैं खाना खा चुका था, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधा सीधा बात करना है भाई। हमको जब सीधा सीधा बात करना हो तो हम, यानी कि मैं खाना खा चुका था, हमने बोला प्लूरल। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। हमने बोला ना, आई, वी, दे, यू, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट। आई के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करें। आई, उसके उसके बाद कौन खाना खा चुका था? मैं कौन का जब क्वेश्चन करते हैं, जब जवाब मिलता है आंसर में, वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। कौन खाना खा चुका था? मैं। आई, उसके बाद क्या लगाना है? हैड। क्या लगाना है? हैड। उसके बाद क्या लगाना है? V3। V3 क्या कर चुका था? खा चुका था। कौन है? माने खाना, ईटन। क्या खा चुका था? फूड। देखिए, जब कौन का क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट मिलता है, हम ये क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट खाने का काम कर रहा है, तो हमें क्या मिलता है? वर्ब मिलता है। वर्ब अगर नहीं पा रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन किया जाता है। ऑब्जेक्ट को, जब हम ऑब्जेक्ट को पता करना हो हमको, तो किसका क्वेश्चन करते हैं? क्या और कहाँ का क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। क्या खा चुका था भाई? खाना। तो क्या खा चुका था? खाना। क्वेश्चन किया ना, क्या खा चुका था, तो खाना, फूड। ठीक है, ये तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या का क्वेश्चन किया, किसका क्या मिला? ऑब्जेक्ट मिला। अगर मैं खा रहा था, वह क्या, आखिर में क्या खा चुका था? भोजन खा चुका था ना, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। वह विदेश जा चुका था। वह विदेश, कौन विदेश जा चुका था? वह, तो ही। उसके बाद क्या लगाना है? हैड। उसके बाद वह क्या कर चुका था? जाने का काम कर रहा था ना, तो ही हैड गो का भीतरी गॉन, कहाँ? विदेश, फॉरेन। ठीक, बात समझ में आया? हम लोग विद्यालय जा चुके थे। हम लोग क्या कर चुके थे? विद्यालय जा चुके थे। कौन लोग विद्यालय जा चुके थे? हम लोग। कौन माने? हम लोग। वी माने ने हम लोग, या हम सब। ठीक, उसके बाद किसका यूज करना है? हैड का। हैड चुमार के कर लीजिए भाई। उसके बाद क्या कर चुके थे? जा चुके थे। गो, वेंट, गॉन, कहाँ? टू स्कूल। बस, सिंपल।